हौज के किनारे तुम्हारी नजरें पानी पर भटक रही हैं। नहीं नहीं, तुम पानी को खोल रहे हो। मुझे खौफ आया, मैं खुद में सिमट गई। मैंने तुम्हें देखा मगर तुमने मुझे नहीं देखा। ए इश्क, ए मेरे महबूब, अब और क्या लिखूं जो पहले ना लिखा गया हो। मेरे और तुम्हारे बारे में कहने को क्या रह गया। लिखे गए अल्फाज, तुम्हारी एक बात मेरी एक बात, वही दोहराए जाने वाले हर्फ, वही अजबर जुमले, और तुम मेरे अजबर को बिगाड़ दो। मेरी पेशानी पर, मेरे नाम में, मेरे कलम की नोक पर, मेरी उम्मीदों के उजाले में अपनी रोशनी का नक्श सब्त कर दो। लफ्ज़ तुम्हारे हैं, मैं तो बस उनकी अमानतदार हूँ। नरगिस, नीलोफर, पानी पर तैरती खुशबू, तुम्हारी सांस अब कौन से मौसम में बहती हो गई। तुम चले गए ना, तुम जा चुके हो ना। तुम्हारे जाने ने कितने जख्म दिए थे। याद है, तुम्हारी जुदाई ने सिर्फ तुम्हारे मौलाना को या तुम्हारी कीमिया को खामोश कर दिया। नहीं, आसमान खामोश हो गया था, चश्मे खामोश हो गए थे, तूबा के दरख्त साकित हो गए थे, फरिश्ते खामोश थे, और वो खामोशी भी उनकी खूबसूरती की मानंद थी। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मरता है, और मैं हर रात तुम्हारे बग़ैर बार बार मरती हूँ शम्स। ये मेरी जानलेवा अज़ियत कब ख़त्म होगी। मैं तुम्हारे बग़ैर हूँ, इसलिए हर लफ्ज़, हर आग, हर अज़ियत को एक साथ गूंध रही हूँ, और ख़ुद ही अपनी बर्बादी का नौहा गुनगुना रही हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे गुलाब जैसे वजूद में एक कांटे की मानंद थी, मगर मैं उसे कभी निकाल ना सकी। मैंने एक एक करके सारे फूल तोड़ दिए, मगर उनके चीखने की गूंज मेरी रूह में कैद हो गई। आओ आओ मेरे महबूब, बग़ैर किसी तरतीब के, बग़ैर किसी कायदे के आओ, ताकि मैं फ़ख्र से कह सकूं कि मेरे शम्स ने मेरा दामन रोशनी से भर दिया। आओ, फूल ना खिलें, मौसम थम जाए, दरिया रुक जाएं, बर्फ़ ना पिघले, नौरोज़ ना आए, बस पहले तुम आओ शम्स। आओ शम्स, ऐ मेरे सबसे बड़े सहारे, ऐ वो जिसमें मेरा हर डूबना निजात है, ऐ वो जो मेरी परवाज़ की सिमत है। आओ मेरे आंसुओं के बिछे सजदागाह पर, मेरी सांसों की हवा में, मेरी आँखों के मंज़र में आओ। शम्स ये पढ़ते पढ़ते लरज़ने लगे, उनका अंदर बिखरने लगा। वो पानी से एक प्याला भरने लगे कि अचानक कीमिया की मध्यम आवाज़ उभरी। शम्स, एक घोंट पानी। उन्होंने लरज़ते हाथों से कीमिया को पानी पिलाया। कीमिया ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, एक धीमी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। फिर वो दोबारा सो गई। शम्स ने प्याले में बचा हुआ चंद घोंट पानी खुद पिया, फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरी दूरी में करीब तरीन, ऐ मेरे कुर्ब में सबसे दूर, इस बार मैं ख़त लंबा लिखूंगी, ताकि शायद तुम्हारी वापसी करीब हो जाए। ये ख़त वो है जिसे कभी कोई मंजिल नहीं मिली। ये ख़त वो है जो हमेशा रास्तों में भटकता रहा। मैं तुम्हें लिख रही हूँ, मैं तुम्हारे नाम लिख रही हूँ, मैं अपने लहू में रंगे कलम से अपनी बेबसी को लिख रही हूँ। ये ख़त मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी को चीख चीख कर सुनाने के लिए लिख रही हूँ। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर मोहब्बत में मुब्तला हर दिल की अज़ियत का एहसास कर लेती तो मैं पागल हो जाती। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अभी तक पागल नहीं हुई। मेरे वालिद कहते थे, जिसे ज़िंदगी में सुकून ना मिले वो अदब में तलाश करे। मैं तुम्हें अपने वजूद में नहीं पा सकी, इसलिए मैं तुम्हें अपने लफ्ज़ों में ढूंढ रही हूँ। ऐ मेरे शम्स, मैं भी तुम्हारी तरह निकल जाना चाहती हूँ, कहीं दूर, कहीं बेनिशान। शायद किसी मोड़ पर तुमसे राह मिल जाए। मैं भी अपने नंगे पाँव उन अजनबी रास्तों पर रख देना चाहती हूँ, मगर अफसोस कोई नादीदा हाथ है जो मुझे थामे रखता है। ये शायद मेरा नसीब ही इंतज़ार लिखा हुआ है। शायद एक दिन तुम पढ़ो ये ख़त जो मेरे दिल का एक राज है। ये ख़त जिसमें मेरी बेकरारी का एक एक हर्फ, मेरे जलने का एक एक धुआं, मेरी खामोशी का एक एक नोहा महफूज है। कभी कभी इंसान अपनी ही ज़बान से कुछ नहीं कह सकता। वो दर्द, वो अज़ियत बयान से बाहर होती है।
तुम नहीं समझ सकते। मेरा कोई नहीं जिससे मैं अपना दर्द कहूँ, अपनी बेकरारी सुनाऊँ। मेरा कोई नहीं शम्स, मेरा कोई नहीं। यही बेबसी, यही बेकसी मेरे आंसुओं का सबब है। मैं अपनी ही अंदर कैद हूँ, मैं अपनी ही ज़ात में भटकती हूँ। मुझे तो बस कागज़ और कलम का सहारा है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ से कहूँ, मैं अपने बाप के पास जाऊँ और कहूँ, बाबा मैं शम्स से मोहब्बत करती हूँ, बाबा मैं ऐसी आग में जल रही हूँ जिसका कोई इलाज नहीं। मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूँ जब वो पूछते हैं कि मेरे चेहरे का रंग जर्द क्यों है, जब वो मेरी कमज़ोरी, मेरी खामोशी पर हैरान होते हैं, तब मैं क्या कहूँ। और सबसे बड़ी अजियत क्या है जानते हो? भीड़ में भी तन्हा होना, शोर के बीचों बीच खामोश होना, लोगों से घिरे हुए भी बेयार और मददगार होना। किसी को कुछ न कह सकती, बस अपनी बेबसी को मोहब्बत की तरह गले लगाया है। इसलिए लिखती हूँ, इसलिए हर रात खुद से बातें करती हूँ, हर रात खुद ही अपने खतूत पढ़ती हूँ, यहाँ तक कि रोते हुए भी मैं अकेली होती हूँ। और तुम कहाँ हो शम्स? मैं रात को अपने गम से बातें करती हूँ और तुम किसी पहाड़ के दामन में बैठकर सितारों को देख रहे हो। मेरी बेबसी की रात में तुम कहाँ हो शम्स? मैं तुम्हारी आंखों की वो रोशनी याद करती हूँ जो जलती थी, जो बहती थी, जो छलकती थी। मेरी चीखें, मेरी आहें इसीलिए हैं। मेरी बेनाम मोहब्बत मेरे लबों पर कैद उस नाम के लिए है। मेरी ज़बान पर वो मोहब्बत है जिसका नाम लेना भी मेरे लिए हराम है। तुम्हारी बेखौफी मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई शम्स। तुम्हारी आज़ादी मेरी सबसे बड़ी कैद बन गई। मैं जब भी अपने माथे को सजदे में रखती हूँ, जब भी तेज़ हवा मेरे गालों को छूती है, मेरे लब कांपने लगते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें याद करती हूँ शम्स। मैं और क्या लिखूँ शम्स? हर कैद खाना एक मोहब्बत की कहानी सुनाता है और हर मोहब्बत आखिर में जुदाई का ज़ख्म सहती है। हम साथ थे मगर तन्हा थे। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम बेखबर थे। बताओ शम्स, क्या मैं गलत वक्त पर तुम्हारी ज़िंदगी में आई? सच कहो शम्स, क्या मैं बेवक्त बेमौसम की बारिश थी? शायद इसीलिए तुम्हें खोने की सज़ा के तौर पर मैं भी तुमसे पहले जा रही हूँ। हाँ शम्स, मैं भी चली जाऊँगी, मगर दुनिया से। जब मेरा जिस्म बेजान होगा, जब मेरे शफाफ कफन पर आंसू गिरेंगे, तब सब कहेंगे ये वो थी जो शम्स की मोहब्बत में जल कर राख हो गई। मैं जहाँ भी थी जुदाई मेरे साथ थी, मैं जहाँ भी गई मेरा दर्द मेरा हम सफ़र था। लेकिन तुम शम्स, तुम कहाँ थे जब मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में महसूस कर रही थी? शम्स, तुम नहीं जानते, जब तुम अभी नहीं आए थे तब भी मैं तुम्हारी आहट को महसूस करती थी। मेरी रातों में, मेरे ख्वाबों में मैं पहले ही तुम्हारे इंतज़ार में इश्क बहा चुकी थी। माफ़ करना मेरे दिल, मैंने तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर तुम्हें इस बेरहम मोहब्बत में गिरा दिया। सिर्फ़ तुम्हें लिखती हूँ तो महसूस होता है कि मैं ज़िंदा हूँ शम्स। इसलिए लफ्ज़ों में पनाह भी लेती हूँ और उन्हें तुमसे छीन लेना भी चाहती हूँ। मैं अब लफ्ज़ों में नहीं, तुम में जीना चाहती हूँ। मुझे रुसवा होने का खौफ नहीं। जो बदनामी से डरते हैं उन्हें मोहब्बत के करीब भी नहीं जाना चाहिए। हर रात शहर के आसमान से तुम्हारा चेहरा उतार कर अपनी तन्हाई के दामन में सजा लेती हूँ। मेरा दिल जैसे गहरी खाई हो जिसमें खुद गिरती जा रही हूँ। अंधेरों में, खाली खला में, बेवज़न, बेसिमत, बेइख्तियार पत्थरों से टकराती हूँ, ज़ख्मी होती हूँ, मगर गिरने का ये सफ़र रुकता नहीं। धुएं से भरे ख्वाब, खून आलूद अल्फाज, मगर मैं खुद को तसल्ली देती हूँ कि ये बस इश्क है, कुछ और नहीं। मुझे पहाड़ याद आते हैं, उनके उस पार तुम हो शायद। मैं तुम्हारी तरफ जाने वाले रास्तों पर खुद को छोड़ देना चाहती हूँ। इन गलियों से, इन दरख्तों से, इन दरियाओं से हसद करती हूँ जो तुम्हारी कुर्बत में रहते हैं। तुम नहीं हो तो मैं बादलों को आज़ाद कर देती हूँ, पहाड़ों को खिज़ां के जर्द रंग में रंग देती हूँ, अपनी पलकों से चट्टानों को तोड़ती हूँ और अपने आंसुओं से दरिया बहा देती हूँ। इस शहर का भी कर्ज चुकाना है मुझे। मैं भी तुम्हारी तरह खफा हूँ इन गलियों से जो तुम्हें सलाम नहीं कहती। मैं भी एक तारीक कुएं में कैद हूँ शम्स। मैं परवान चढ़ रही हूँ मगर मौत के साए में। मेरा चेहरा गलियों में बिखर गया है।
زندگی سستی ہے مگر غم بہت قیمتی۔ میں اپنی ہی ذات کے اندھیروں میں واپس پلٹ جاتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں اپنے عورت ہونے پر، اپنی بندگی پر، اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر پھر تمہیں پکارتی ہوں شمس، بس ایک بار اس پرندے کی فریاد سن لو۔ کیا خوابوں سے تمہیں پکاروں شمس؟ میں خوابوں کے اندر خوابوں میں رہتی ہوں، کبھی ڈراؤنے خواب، کبھی نیند میں ڈوب جانے والے خواب۔ اتنے خواب دیکھتی ہوں کہ اگر ایک لکھ دوں تو تم خود باقی سمجھ جاؤ گے۔ ایک باغ تھا، دیواروں سے باہر جھانکتی بیلیں، رنگ برنگے پھول، اور ایک درخت جس کا سایہ بادلوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی سبز شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ میں اس باغ میں چل رہی تھی، اچانک ہوا میں جھولتی وہ پتیاں شعلے بن گئے۔ وہ جل رہی تھیں، ایسے سرخ جیسے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک پتا چھوا، ایک چنگاری میری انگلی سے میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں باغ سے بھاگی، سڑکوں پر دوڑی، گری، سنبھلی، پھر گری۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ مجھے ایک خشک درخت نظر آیا، میں اس پر چڑھ گئی۔ آگ کا دریا اس کے نیچے تک آ گیا اور پھر وہی آگ سبز گھاس میں بدل گئی۔ میں شاخ پر بیٹھ گئی جیسے کوئی بچہ۔ میرے سامنے میرا پرانا چھوٹا سا گھر تھا، مگر میری ماں نہیں تھی، میرا باپ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، کوئی میرا نام پکار رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، شمس تم تھے۔ تم نے ہاتھ بڑھایا، میں نے تمہارا ہاتھ تھاما اور اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، میرا چہرہ زخمی تھا۔ ایک رات میں میری ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ کیا کافی ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے بغیر وقت کا مزہ نہیں رہتا، تمہارے بغیر ہمیشہ خود کو ادھورا محسوس کرتی ہوں۔ جس دل کو کسی دوست کا سہارا نہ ملے وہ ہمیشہ ناکامل رہتا ہے۔ آؤ شمس، میرے دوست بنو، میری تکلیف بنو تاکہ یہ دل مکمل ہو جائے۔ شمس نے خط کے آخری جملے پڑھ کر ایک گہری سانس لی۔ کیمیا، تم کیا چاہتی ہو؟ خود کو یوں بے سبب مت جلاؤ۔ اگر تم اسماعیل ہو تو میں تمہارے لیے ابراہیم کی طرح دوست ہوں۔ اگر تم ہاجرہ ہو تو میں تمہارے ریگزار کا غبار ہوں۔ اگر میں یوسف کنویں میں ہوں تو کیا تم زلیخا ہو؟ اب نہ مجھ سے گھبراؤ، نہ عشق سے ہاتھ کھینچو۔ میں نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ اب چاہے تم میرے اوپر رات کی چادر ڈال دو یا میرے جسم کو زخمی کر دو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں بس یہی کہوں گا، اے میرے دل میں بسنے والے دل، تم بس اسی کے ہو جس کے ہاتھ میں سب دل ہیں۔ میرے کالے بالوں والی، سیاہ آنکھوں والی اور قسمت کی سیاہی میں ڈوبی ہوئی اصفہان کی کلی، میری زندگی میں دو ہی عورتیں ایسی تھیں جو میرے دل تک پہنچ سکیں۔ ایک وہ جو صدیوں پہلے ریگستان کی شیرنی تھی، رابعہ بصری، اور دوسری وہ جو میرے نصیب میں وقت سے پہلے کھلنے والی آزمائش کی کلی تھی، کیمیا خاتون۔ مرشد وہ نہیں جو تمہارے پاس آئے، مرشد وہ ہے جو تمہیں تمہارے اندر لے جائے۔ میں شمس ہوں، ہر آنکھ مجھے دیکھتی ہے، لیکن میں بس انہیں ملتا ہوں جو ہجر میں جل رہے ہوں۔ تصوف کے مسافر کو پہلے راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کیمیا۔ اب بتاؤ، تم راہی ہو یا راہ؟ تمہارے پاس کوئی راستہ بھی ہے یا بس ہم سفر نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہو؟ کیا تم اپنے دل تک پہنچی ہو جو دل کے ساتھی کی تلاش میں سسک رہی ہو؟ پہلے خود کو تلاش کرو۔ جس کے قدموں میں کانٹے نہ چبھے ہوں وہ اپنے سینے میں گلاب کی خوشبو نہیں بسا سکتا۔ اے میرے دل کا زخم، اے میرے دل کا دوسرا حصہ شمس، راتوں سے لے کر صبح تک صفحے بھر رہی ہوں۔ کس کے لیے پتہ نہیں۔ ہماری زندگی میں اتنی کہانیاں لکھی جانی باقی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دل میں لکھنے کا حوصلہ باقی رہے۔ بغیر دکھ کے آگ نہیں جلتی، بغیر ہجر کے عشق مکمل نہیں ہوتا۔ لکھنا میری محبت ہے اور میں اپنی محبت کو لکھ رہی ہوں۔ ایک رات پھر سے دن کے بچے کھچے لمحے اپنے اندر دفن کر رہی ہوں۔ جو کچھ ہو چکا، اچھا یا برا، سب ماضی میں رہے، وہیں دفن رہے، وہیں سویا رہے اور کبھی دوبارہ دن کی روشنی میں نہ آئے۔ اگر وہ لمحے خوشی دیتے ہیں تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اگر وہ لمحے غم دیتے ہیں تو ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ رات میرے لیے سب سے زیادہ سکون کا وقت ہوتا ہے،
क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर की कहानियाँ मेरे बाकी दिनों की कहानियों की जगह ले लेती हैं। कीचड़ भरे रास्तों से गुजरती आई हूँ, बारिशों में नहा कर आई हूँ, उम्र के बीच में तुम्हें पाया। आज सुबह तुम्हें लिखने से पहले इसी बाग में घूमी जहाँ तुम चलते थे, उसी सहन में कदम रखे जहाँ तुमने साए में दम लिया था, उसी गलियों में तुम्हारी खुशबू को तलाश करती रही, सांसों में तुम्हें बसा लिया। घास पर नजरें दौड़ाईं जहाँ हर बार किसी औरत को देखकर तुम अपनी निगाहें झुकाकर उन्हें शर्मीली घास में दफन कर देते थे। यकदम लगा कि मैं तुम्हें सांस सांस में खींच रही हूँ। हाथ बढ़ाया, दरख्त से एक पत्ता तोड़ना चाहा, मगर पहले आंखें भीगी, फिर हाथ। हर पत्ता मुझसे पूछने लगा, हमारे शम्स कहाँ हैं। दिन तुम्हारी पसीने की बूंदों से शुरू होता था, मैं वही बूंदें पीकर जी रही थी। दिन तुम्हारी रोशनी से उजाला पाता, फिर तुम्हारी सांस की वीरानी में गुम हो जाता। मेरी रात भी तुम थे, मेरा दिन भी तुम, अब न जाने कहाँ हो शम्स। काश कोहनियों तक हनिया के फूलों में लिपट जाऊं, घरों की दीवारों पर चढ़ती बेलों में तुम्हें ढूंढूं। काश किसी महक में तुम तक पहुंच जाऊं, कहीं से कोई सितारा उतरे और मैं उसकी रोशनी में तुम्हें देख सकूं। मगर नहीं, मेरी आंखें ज़मीन की दीवारों से टकराती हैं और इन्हीं दीवारों में अपने आंसू जज्ब कर देती हूँ। तुम बोलो या ना बोलो, कहानी फिर भी नहीं बदलेगी। तुम्हारी खुशी इरगवान के खाने जैसी थी। तुम मुस्कुराते नहीं थे ये मैं जानती थी, मगर कभी कभार तुम्हारी हल्की सी मुस्कुराहट देखती थी और इन मुस्कुराहट के पहलुओं में पड़ी गहराइयों में अपना इलाज तलाश करती थी। एक दिन कहीं किसी मकाम पर तुमसे मिलने की उम्मीद में मैं आंखें बंद करने की ख्वाहिश भी रखती थी। तुम मेरे हर लम्हे में बसे हुए थे। काश एक बार फिर तुम्हें अपने अंदर आसरे नौ बसा लूं, हर पुरानी उम्मीद तोड़कर तुमसे नई उम्मीदों के चिराग रोशन करूं। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी दुनिया भी दे, मेरी आखिरत भी। मगर तुम चले गए, मोहब्बत करने वालों को दुख ना पहुंचाने के लिए चले गए। खुद को इश्क से महरूम कर लिया, चले गए। वो दिल जिसने जाने की हिम्मत की, रुकने की हिम्मत ना कर सका। हम आजमाइश में पड़ चुके थे, मगर तुम्हारी जुदाई किसी आजमाइश का हिस्सा थी, या तुमने हमारी वफा को जांचने के लिए एक कदम उठाया था। नहीं, शायद हाँ, एक बार फिर नामालूम रस्तों में अकेला मैं। काश तेरे रास्ते की गर्द बन जाती, बस एक बार तेरा दिल मेरे दिल से जा मिलता। काश बस एक बार तू अपने लबों से मेरा नाम पुकारता, तो हम जन्नत के बागों में साथ होते। मेरे दिल के सबसे बड़े गोशे में बस तू होता, मगर तू चला गया और जाते जाते सिर्फ दुनिया से दूर नहीं हुआ, मुझे भी अपने साथ ले गया, मुझे मिट्टी में दफन करके गया। अब बस दुआ करती हूँ कि एक बार और इस दुनिया की आंखों से तुझे देख सकूं, मगर दुआ के विरद में लब और ज़बान एक हो गए हैं और तू मेरे हर दुख की दवा था। मैं हमेशा दुनिया को अलग नज़रों से देखती रही, कभी बचपने की मासूम हंसी हंसी, कभी गहरी खामोशी में खुद को गुम कर लिया। मुझे कोई ना समझ सका, न मेरी माँ न मेरा बाप, सिवाय मोहम्मद शाह बाप के, मौलाना बाप के। और ए इश्क, ए मेरे दिल की सदा, सिर्फ तू शम्स। मैं कभी अपनी उम्र के लोगों से घुल मिल ना सकी। हम उम्र मुझसे कतराते थे, क्योंकि मैं आईना थी जो उनके सामने उनका असल दिखा देता था, और ख़ुद से सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। शम्स, मैं प्यासी हूँ, तेरे बगैर भूखी हूँ। तेरी मोहब्बत दरिया दरिया बहती है और मैं उसमें डूब रही हूँ। मेरी आंखें तुझ पर टिकी रहती हैं, सर उठाना भी हया के खिलाफ, बस छुप छुप के तुझे देखना ही मेरा मशगला है। पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, घर के कामों में लगी रहती हूँ, मगर थकती नहीं। बस ये चाहती हूँ कि तेरा सुकून बन जाऊँ, मगर हाय, तेरा सुकून सिर्फ इश्क में था और मेरा सुकून बस तुझ में। इश्क कहते ही शम्स जल उठता था और किसी को खबर ना होने देता था। मेरी आंखों में एक शोला भड़कता और इस शोले के गिर्द तेरा वजूद होता। शम्स, मुझे इस सर्द तन्हाई से निकाल, रुक जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी आग में झोंक दे, ताकि मैं भी तुझ में जल कर तुझ तक पहुँच जाऊँ।
शम्स तेरे कदम मेरी जानिब क्यों नहीं, तेरी बातों में मेरा जिक्र क्यों नहीं। मुझे अपने नूर से नहला दे, अपनी हकीकत से जुदा ना होने दे। मैं जो भी हूँ तुझसे हूँ, तू ही मेरा होना है। बता शम्स मैं क्या हूँ। शम्स चुप है, शायद मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो सुन, मैं फिर पूछती हूँ, मैं क्या हूँ शम्स। इश्क था और बाकी सब फरेब, इश्क था मोहब्बत थी और तू था, बस मैं नहीं थी हमेशा की तरह शम्स। मैं ही नहीं थी तुझ में, मेरे लिए जगह नहीं थी, तेरी रूह के किसी कोने में भी नहीं। यह शायद थी मगर तुझे खबर ना हुई। तूने किसी औरत को ख्वाबों में भी ना रखा, और वो तमाम दरवाजे जिनसे मोहब्बत तेरे दिल में आ सकती थी तूने खुद बंद कर दिए थे। और अब मेरे पास खालिस तन्हाइयाँ हैं। अब मेरे पास वो आंसू हैं जो किसी के साथ बांट नहीं सकती। अब मेरे पास वो ख्वाब हैं जो देख भी लूँ तो हकीकत में उनकी तामीर को छू नहीं सकती। तमाम खामोशियाँ किसी नए जुमले की शुरुआत के खौफ से थी। ये शायद इसलिए कि मैं जानती थी मेरे हर लफ्ज़ का अंजाम खला में गुम हो जाना है, जैसे मेरी मोहब्बत तेरी नज़र में बेनिशान थी। ऐ इश्क के पुजारी, तूने मोहब्बत को क्या जाना। तू जो आँख के गोशे से भी आंसू बहाने से घबराता था कि कहीं कोई देख ना ले और अंदर ही अंदर टूट कर रोता था। तू जो जानता था कि तेरे दिल की सैराबी इश्क के सिवा किसी चीज़ में नहीं, मगर फिर भी खुद को एक ताबूत में बंद कर लिया। तू जो इस स्याह दुनिया में अपने दिल की रोशनी को किसी पर जाहिर करने से डरता था। तू जो आने वाले अंजाम को जानकर खामोशी से आंखें झुका लेता था, जैसे कहना चाहता हो तेरी मोहब्बत में जली अपने जिस्म की राख को नमक से बांधा, रातों को खून रोती रही, आंखें बंद करना भी तेरे बगैर कबूल ना था। तेरे साथ खामोशी एक सुनसान सियारा था जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। तेरे साथ खामोशी तमाम सितारे तोड़कर अपने कमरे की छत पर सजा देने का ख्वाब था। तेरे साथ खामोशी सूरज पर कदम रखे बगैर आग में जलने का हुनर था। बिखर गई ये तहरीर, मैं कभी लफ्ज़ों की तरतीब सीख न सकी। तेरे फिराक ने पहले मेरे लबों को थकाया, फिर मेरे कलम को। मुझे इश्क के नाम पर कुर्बान कर दे शम्स, मुझे खुद पर कुर्बान कर दे। हमें मोहब्बत में अमर कर दे, वस्ल के लम्हे अता कर दे। सोचा, रुका, कलम को देखा, कागज़ को देखा, अपने दिल को देखा। क्या मैं ये खतूत खुद को लिख रही हूँ। लफ्ज़ों की सच्चाई को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें आग में झोंक देना था। चूल्हे में झांका, अंगारे बुझने को थे, कागज़ों को उस पर फेंक दिया, और जैसे ही शोले उन पर लपटे मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े, जैसे मेरा दिल जलने लगा हो। नहीं नहीं, जलते कागज़ों को राख बनने से पहले ही निकाल लिया। मैं अपना दिल नहीं जला सकती शम्स। शायद मेरी रूह की आग, मेरे कलम की रोशनाई, सब कुछ तेरे और मेरे दरमियान कहीं उलझ चुका है। थक गई हूँ अब ख्वाब में तुझे तलाश करते करते। बस एक बार लम्स दे दे कि जाग जाऊँ। ऐ खामोशी की सांस, ऐ मेरे दिल की जलती धड़कन, आ कि बस आखिरी बार तुझे देख लूँ। रात की स्याही तले, ज़मीन की खाक पर, चार दीवारी की कैद में मैं रोई, अंधेरों को चीरती रही, टूट कर सिसकती रही, बेकरार होकर रोती रही। एक ऐसा गिरिया जिसका असासा फ़कत आंसू थे। आ मेरे दिल को ठंडक दे, जैसे मिट्टी दफनाए हुए बदन पर डाली जाती है। आ मेरी रूह को रोशनी दे, जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है। जैसे वज़ू तोड़ने वाले गुलाब के कांटे को चाहा, वैसे ही तुझको लिखना चाहा। शाम की ठंड में तुझे लिखा, दरियाओं में बह चुके खुश्क पत्तों पर लिखा, अंधेरे की रगों में तुझे रकम किया। मेरी दुआ है मुझे उस ज़ात के लिए हलाल और पाकीज़ा कर दे जो मुझसे भी करीब है, मेरी शाहरग से भी ज़्यादा। तू नहीं तो खामोशी की आजमाइश थी, लिखने से कतराता था। ऐसी अज़ियतें थीं जिन्हें लफ्ज़ों में समेटना मुश्किल था, मगर इश्क की अज़ियत खुद ही एक सहारा है। अगर इश्क की आजमाइश है तो इश्क खुद भी मौजूद है। रात को दिन में मिलाना,
आंसुओं को कागज़ पर समेटना, इस दर्द को दिल में स्याही बनाकर जज्ब करना, यही मोहब्बत की रियाजत है, क्योंकि इश्क में उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। आखिरी ख़त। शम्स ने बाहर से एक हल्की सी आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोला और सहन में झांका। एक बिल्ली ज़ख्मी परिंदे को पकड़ने के लिए झपट रही थी। परिंदा ज़ख्मी कांपता हुआ जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ रहा था। शम्स ने बिल्ली को भगाया, कांपते परिंदे को हथेलियों में लेकर अंदर ले आया, गीला कपड़ा लिया, उसके खून में लथपथ परों को साफ किया, खौफ से लरजते परिंदे को आतिशदान के करीब एक नरम चादर पर रख दिया और उसके सामने कुछ दाने बखेर दिए। फिर वो पलटा, वही ख्वाबीदा चेहरा, उसकी सांसों में घुलते लम्हे। आह की मियाँ, ये सियाह भवें जैसे कुदरत के कलम ने खुद खींची, ये शहद से गुंधी सुनहरी जुल्फ़ें, ये आंखें जिनमें मोहब्बत समंदर की तरह गहरी है। तूने दुख लिखे, ये महज ख़त नहीं, ये तो तेरे वजूद की राख से लिखी गई अज़ियतों की दास्तान है। तेरी वो जुल्फ़ें जो रात को रंग बख्शती थी, आज सिसकियों के आंसुओं से भीग रही हैं। शोला था मैं, जलाता था, मगर अब खुद बुझ चुका हूँ, और तू कहती है मुझे खुदाई मोहब्बत तक ले चल। आह की मियाँ, बिल्किस के तख्त को एक चूंटी से मांगती है। ऐ मेरी मोहब्बत की तिश्नगी, क्या ये जुदाई मेरे लिए कफन बनने जा रही है? खामोश वक्तों की तन्हाई में तुझे पाया, शहर एक गज़बनाक अंधेरे में लिपटा हुआ था और तू तन्हा गलियों में चल रहा था, अपनी तन्हाई में सफ़र करने वाले दरवेश की सी खामोशी लिए। तेरी सब्र की चादर कितने दिलों की मेज़ पर बिछती रही, और मैं अभी तक तेरे नाम के मानी तक न जानती थी। जब पहली बार तुझे सोचा, तेरी आंखें एक गहरी खाई की मानंद थीं। तेरी जुल्फ़ों में जो दो सफ़ेद लकीरें थीं, मेरे दिल में आसमान से उतरते दो फाख्तों की मानंद बैठ गईं। मगर मैं नहीं जानती थी कि तेरे ख़याल को मैं क्या नाम दूँ। ये कौन सी तन्हाई थी जो तेरे अंदर बसती थी, ये कैसी बेकरारी थी जो मेरे अंदर जागती थी। दिलों पर मोहब्बत के बोसे रखना तेरा हुनर था, इसीलिए मैं हर शाम तुझे किसी न किसी नए रूप में, किसी न किसी नए हुस्न में फिर से चाहने लगी, और यूँ मेरे अंदर की उलझने रफ्ता रफ्ता पुरसकून होने लगी। मैं हमेशा ख्वाबों में जीती रही, और ख्वाबों के बिखरने के मौसम में भी मैंने तुझे पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरी खामोशी फटे हुए होंठों का पानी के लिए तरसना था। मेरी तन्हाई ऊंचे पहाड़ों की घाटियों में तेरे साथ बहने जैसा था। खामोश वक्तों की तन्हाई में तूने मुझे उम्मीद सिखाई, मोहब्बत सिखाई, दुनिया की वुसअतों में ढूंढने और पाने का हुनर सिखाया। छोटे से बनफशी फूल के सहारे ज़िंदगी की ताकत सिखाई, और मैंने अपने वजूद के इस हिस्से को दरियाफ्त किया जो तेरे नाम से सरसब्ज था। मेरे लिखे हुए अल्फाज वो आवाज़ हैं जो अपनी गूंज नहीं पाते। मेरे अल्फाज वो शोला हैं जो अपनी आग नहीं पाते। मेरे अल्फाज वो चीख हैं जो आईने के अंदर भटकती रहती है, मगर ये आईने कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, ये कोई नहीं जानता। मैं एक बर्फ़ानी गुलाब हूँ जो अपने सूरज का मुंतज़िर है। कहते हैं ये नन्हा सा फूल बर्फ़ के नीचे से निकल आता है आसमान के इश्क में। कहा जाता है कि वो अपनी तन्हाई में भी अकेला नहीं होता, उसका दिल एक आतिश फ़िशां होता है जो कभी ठंडा नहीं पड़ता, और वो कायनात के दिल पर अपना फूल निछावर करता रहता है, क्योंकि हतमी फ़ैसला तो हमेशा दिल ही करता है। एक गुलाब गिर रहा है मेरी रात पर, बग़ैर तेरे अचानक नम आँखों के रास्ते हमेशा हिज्र को निकालते हैं, और चांदनी जो तेरी खुशबू में लिपटी हुई थी अब मेरे हाथों में नमी भी नहीं छोड़ती। अब मेरा दिल बाकी नहीं रहा। एक मोहब्बत जो तेरे बग़ैर नहीं जीती। हमारा नसीब लहू रोता है बेमौसम, मोहब्बत हमेशा बेवक्त होती है। ये अचानक आती है, ये अचानक बिछड़ती है। मैं जानती हूँ हम कभी साथ नहीं होंगे, मगर मैं ख़ुद को तुझसे अलहदा भी नहीं कर पाती, चाहे जितनी भी कोशिश करूँ। ये दिल मुसलसल वही गलती दोहराता है। ये दिल मेरी नहीं सुनता, और अच्छा ही है कि नहीं सुनता। मगर एक चीज़ है जो मुझे ज़ख्मी कर देती है, एक चीज़ है जो मेरी अक्ल को मौफ कर देती है, तुझे खो देना। और अगर तुझे खो भी ना दूँ
तो भी तुझसे कभी ना मिल सकने की अजियत, यही अजियत मुझे तोड़ देती है। अगर कभी लौट आए, अगर कभी मेरी तरह जलने लगे, तो तब जान पाएगा कि हिज्र की रातों में जलने का मतलब क्या है। कहाँ हो मेरे शोले की वजह, कहाँ हो जब ये दिल तेरी आग में झुलस रहा है। क्या तू इस आग को पीने वाली किसी और जगह है। मैं हमेशा अपने आप को एक छोटी सी तितली समझती रही, और तू मुझे नन्ही सी चिड़िया कहता था। देख तेरी चिड़िया थर थर कांप रही है। क्या तू नहीं आएगा शम्स। मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ ऐ शम्स, लेकिन किसी गुमान या वहम के साथ नहीं। वो मोहब्बत जो पाकीज़गी को पामाल ना करे, वो मोहब्बत जिसमें कोई कबाहत ना हो। मैं तुझसे यूँ मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत के बाद किसी और मोहब्बत करने वाले को ना मलामत कर सकती हूँ, ना ऐब लगा सकती हूँ। कहते हैं मोहब्बत करने वाला जब अपने महबूब को देखे तो उसकी आंखों में रोशनी भर आती है, और जब मैं तुझे नहीं देख सकती तो अपने वालिद को देखती हूँ, यूं जैसे मैं तुझे ही देख रही हूँ। जब भी तेरा जिक्र होता है मेरा दिल यूं बेदार होता है, जैसे मैं खुद तुझसे महवे गुफ्तगू हूँ। तू मेरा जन्म है, मेरी पैदाइश की तारीख, और जब भी मरूंगी तो तेरी आगोश में बहार होगी कि मेरा मरना भी तेरी मोहब्बत में मेरी दुआ होगी, मेरी इबादत होगी। अपने हाथ बढ़ा शम्स, मेरी तन्हाई को अपनी तन्हाई में समो ले, मेरी शिकस्तगी को ख़त्म कर दे। मुझे अपनी आँखों में सुला ताकि मैं इश्क के रास्ते पर नीलगूं ख्वाब देखूं। क़यामत के दिन जब तमाम राज खोले जाएंगे, मेरी ज़ात में और मेरे दिल में मोहब्बत का राज बाकी रहेगा। जो चाहे मुझे मलामत करे, मगर ए इश्क मुझे बेइश्कों में न शुमार कर। आजा शम्स, मेरे गमों की झोली में वक्त की आंधियाँ न खेलें, मेरे हिज्र की गर्द को हवा ना उड़ाए, मेरे दिल की खामोशी में सदा बन जा। तुझे इंतज़ार करते करते न जाने कितने लम्हे मेरे वजूद से गुज़र गए। ये वक्त कौन गिन सकता है, कौन सी कलम, कौन सी दवात, कौन सा वर्क तेरे लिए बहाए गए आंसू से ज़्यादा अपने आप को बहा सकता है। मेरा दिल उम्मीदों की आजमाइश में डूबता और उभरता रहा, और मैं अंधे वक्त से तेरी सदा में पुकारती रही। मेरे हाथों में खून की सुर्खी है, हालांकि मैंने यूसुफ का कमीज़ चेहरे पर रखा कि शायद मेरा हिज्र ख़त्म हो जाए। जल रही हूँ मैं या तू जल रही है ज़ुलेखा। ये जो कनान की फ़िज़ा में धुआं उठ रहा है, क्या ये शम्स है। अगर मौत एक मीठी नींद है तो फिर मेरी आंखें शम्स के बगैर क्यों तड़प रही हैं। रात का अंधेरा मेरे माथे पर छा जाता है, और मेरे सीने पर दुखों की परछाइयाँ बसेरा कर लेती हैं। मेरा दिल ज़ख्मी है, इतना ज़ख्मी कि ना कह सकी, और अगर कहती भी तो लफ्ज़ बेबस होते। चाँद की रोशनी मध्यम पड़ती है, मेरी आँखों में यतीमी की वीरानी है। सितारों से दिल बहलाने की कोशिश, और मेरी गुमशुदगी कहीं किसी तारीक कुएं में आसमान से खून टपकता है। मौत तक सर्द पड़ जाती है। रो शम्स कि मैं अधूरी जी रही हूँ, सुर्ख फूल की मानंद जो एक छोटी सी छू लेने से झड़ जाए। ऐ मेरे बालों की हर लट को हवा से बचाने वाले शम्स, समझ मुझे मेरा दिल ज़ख्मी है, और इसकी टूटी हुई दर्जों को तेरी आंखों से बहते नूर से सी रही हूँ। मैं एक पतंगा हूँ जिसकी उम्र मुख्तसर है, और जिसके परों से पहले उसका दिल शोलों में जलता है। कहाँ है तू शम्स, मेरा हिज्र तो हर लम्हा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। आसमान ज़ख्मों से छिलनी है, हवा लहू रंग हो चुकी है, मेरी आग भड़क रही है शम्स, और मैं जानती हूँ मोहब्बत में जलने के सिवा कोई चारा नहीं। पर खुदा के लिए मुझे सिसकियाँ ना लेने दे, मेरी बर्बादी को यूँ ना देख। मैं इश्क की औलाद हूँ, मेरा दिल वक्त की नाजुक किरचियाँ लिए बेफिक्री से दौड़ने वाला एक बच्चा था। बचपन के दिल में वक्त की शिकने उठाने का दुख क्या होता है, ये मुझसे ज़्यादा तू ही जानता है शम्स। मैं वक्त की अंधी घड़ी में खड़ी हूँ, लम्हों की गूंगी आहें मेरे सीने में दफन हैं। अल्फाज चुप हैं, ज़िंदगी का सांस भी थम चुका है, जुदाई के हलक में अटक चुका है। मैं ऐसी दलदल में गिर चुकी हूँ जिसका कोई मदावा नहीं, ऐसे ज़ख्मों में हूँ जिनका कोई मरहम नहीं। मेरा सीना छिलनी हो चुका है, एक सुराख से आग निकलती है,
दूसरे से हिज्र का धुआं उठता है। ए मेरे महबूब, ए वो जिसका नाम मैं हर शब की तन्हाई में सरगोशी करती हूँ, देख फिर अज़ानें बुलंद हो रही हैं, दुआ का वक्त आन पहुँचा है। लेकिन जब से तूने अपना साया मुझ पर छोड़कर मुझे बेयार और मददगार छोड़ा, मेरी दुआओं का जायका ही बदल गया है। मोहब्बत ने मुझे बचपन जैसा मासूम बना दिया, लेकिन तेरा हिज्र मुझे बूढ़ा कर चुका है। फिर भी मैं अपने अंदर एक उदास खुशी की उम्मीद समेटे ज़िंदगी से बंधी हूँ। खिड़कियों में अपना दिल रख दिया है, शायद तू आकर मेरे झुके हुए कंधों पर हाथ रख दे। ऐ मेरे बेखबर शम्स, तुझे क्या मालूम, तुझे चाहने की हकीकत को मैं खुद से भी कहने से घबराती हूँ। यह हकीकत चंद लफ्ज़ों में सिमट सकती है क्या? फिर भी मैं कहूँगी मैं मजबूर नहीं, क्योंकि इश्क मजबूरी नहीं होता। मैं तुझ पर आशिक हूँ। तेरी मोहब्बत हर सुबह मेरे दामन को थाम लेती है और कहती है मेरा नाम रखो, और मैंने नाम रख दिया है। तू इश्क है, तू मेरा इश्क है। जानती हूँ जहाँ इश्क होता है वहाँ हिज्र भी सर उठाता है, क्योंकि मोहब्बतें हिज्र से ही पनपती हैं। इन्हीं की जड़ों में हिज्र की मट्टी होती है। मोहब्बत अगर इम्तहान नहीं तो इश्क कैसे कहलाए? शम्स तो मेरी आजमाइश है, मेरी क़ज़ा है, मेरा नसीब है। मेरे आशिक का दिल मोहब्बत की दीवारों से टकरा टकरा कर और बड़ा हो रहा है, और उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान हर पल झूल रहा है। मैं तेरे लिए वो ममनुआ मेवा हूँ जिसकी तरफ हाथ बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं। वक्त बह रहा है, उम्र बीत रही है, मगर तू कहाँ है शम्स? इश्क अपने आप को पहचानने का नाम है, लेकिन तेरे बगैर ये तन्हाई का कर्ब भी है। इश्क वो तन्हा गुफ्तगू है जो मैं खुद से करती हूँ और उनमें ही सुकून पाती हूँ। मेरी नींदें मुझसे रूठ गई हैं। शम्स कहाँ है तू? ये आग के आंसू हैं, मेरी आवाज़ रुक गई है। आलम इश्क के नौहों से गूंज रहा है और मेरा आखिरी सांस मधम पड़ रहा है। अगर तू सुनता तो क्या तू बर्दाश्त कर सकता? देख मैं ख़त्म हो रही हूँ, मिट रही हूँ, मधम हो रही हूँ, बेबस हो रही हूँ। लेकिन एक दिन तू ज़रूर आएगा। मैंने तुझसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी नाउम्मीद नहीं हुई। तू मेरी ज़िंदगी का मफ़हूम है, मेरी हकीकत, मेरा मकसूद, मेरी मंजिल। ये मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरे अंदर जो आतिश फ़िशां दहक रहा है वो तू ही है। तेरे बगैर न मेरा कोई कल था, न मेरा कोई कल होगा। और ये जो रात भर मेरे अंदर जलने वाली चिंगारियाँ सितारों की राह पर गिर रही हैं, ये बेमकसद नहीं है। ये मोहब्बत का दहकता अलाव, ये शायरी जो सितारों तक जा रही है, ये सब बेवजह नहीं। मैं जानती हूँ ये सब फजूल नहीं, और तू भी जानता है, मगर तेरी गैर मौजूदगी समंदर में गर्क होता मेरा वजूद है। अगर जहन्नम का दूसरा नाम सर्दी है तो मैं लरज़ रही हूँ शम्स। मेरे लिए तेरी निशानी तन्हाई और जुदाई का लामुतनाही दश्त है। तेरी खुशबू में लिपट कर यादों के समंदर में गर्क हो जाती हूँ, मगर यादें भी कब तक साथ देती हैं। अगर तू आए तो अपने साथ एक मौसम लाना और उसका नाम बहार रखना। ये ख़त मेरे दिल की वो संदूकची है जिसमें मैंने अपने ख्वाब, अपनी तन्हाइयाँ, अपनी नारसाइयाँ, अपने शिकवे, अपने हिज्र, अपनी तड़प और अपने इश्क की पाकीज़गी चादर चादर लपेट कर रख दी है। ऐ मेरी मोहब्बत का सबसे सच्चा रंग, काश तू जानता ये तमाम खतूत मैंने तेरी याद के जानों पर सर रख कर रोते हुए लिखे हैं। मेरे दिल और कलम के बीच कोई दरवाज़ा नहीं है। जानती हूँ मुझे अपने ज़ख्मों के साथ बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इश्क भी तो यही तकाजा करता है। मेरी मोहब्बत वो आग है जो नींद को जलाने के बाद आंखों में ख्वाब भी राख कर देती है। हिज्र ने मेरे दिनों से दिन छीन लिए हैं, रातों से नींद और आंखों से आंसू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे रब से फ़कत एक लम्हा मांगती हूँ जिसमें मैं तुझे देख सकूँ और फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐ मेरे दिल की रोशनी तू कहाँ है कि तुझसे अपनी तकलीफ़ कहूँ, अपनी आँखों के आंसू तुझे सुनाऊँ। ऐ मेरे इश्क की जन्नत, ऐ मेरे जुनून, मेरे करार और बेकरारी, तेरी मोहब्बत मेरी रूह की नमाज है।
میری خوشی بھی غم بھی تیری جدائی کی اذیت میرے آنسوں میں ایک چیخ بن کر نکل رہی ہے۔ یہ چیخ عرش تک جا پہنچی ہے اور اب میری خاموشی کی کوئی حد باقی نہیں۔ اگر تو نہیں ہے تو میرے لیے یہ دنیا ویران ہے۔ تو تھا تو دنیا کی رونق میں تھی، تو ہے تو وقت چلتا ہے، اور اگر تو نہ ہو تو میں خود کو بھلا کیسے زندہ کہوں۔ اے میرا سب سے قیمتی شخص، اے میرے ماضی، میرے حال اور میرے آنے والے کل کے محبوب، تیری محبت کے بغیر زندگی مجھے خواب کی مانند لگتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار تجھے دیکھا میرا دل تجھے دے بیٹھی، اور اس کے بعد کسی بھی خوشی نے مجھے اس لمحے جتنا خوش نہیں کیا۔ میں تجھے ایسا لفظ دینا چاہتی ہوں جو دنیا میں پہلے کبھی کسی نے نہ کہا ہو، جو میرے تمام ہجر اور محبت کے برابر ہو، مگر کہاں ہے وہ لفظ جو تجھ جیسا ہو۔ تیری محبت نے میرے عشق کو زندہ کیا، ایک محبت سے ہزاروں محبتیں جاگی۔ تجھے ہر بار دیکھتی ہوں تو نئے سرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں نے دنیا کو تیری آنکھوں میں دیکھ کر محبت کی، یہاں تک کہ انہیں بھی جو ہمارے بیچ حائل تھے، کیونکہ تیری آنکھوں میں سب کچھ حسین لگتا ہے۔ میری دعا ہے اے اللہ، ہمیں وہ زندگی نہ دینا جو جدائی کے زہر میں بجھی ہو، ہمیں وہ محبت نہ دینا جو ہمیں نہ پہچانے، ہمیں وہ رات نہ دینا جس میں صرف آنسو جلتے ہوں اور مسکراہٹیں دفن ہوں۔ ایسی رات کے بغیر زندگی کا مطلب کیا؟ اے عشق، ہم نے اپنی تقدیر تجھے سونپ دی اور میں ایک اداس دھن میں رو رہی ہوں۔ یہ خط کسی اور کی آنکھ نہ دیکھے، کسی اور کے ہاتھ نہ چھوئیں۔ میں سمندر میں ڈوب رہی ہوں اور زندگی کی آخری لہر تک تیری باہوں میں پناہ کی طلبگار ہوں۔ لیکن سوچ، یہ سمندر میرا مقدر بنے گا یا مجھے تجھ تک پہنچا دے گا؟ جب میں مر جاؤں گی، جب تمہیں اب جواب دینا پڑے گا، تم میرا راز جان لو گے۔ اگر میں یہ خطوط لکھنا جاری رکھوں تو انہیں پھاڑ کر جلا دوں گی اور ہمیشہ کی طرح خاموش رہوں گی۔ لیکن اگر یہ خطوط تمہارے ہاتھوں میں پہنچے تو تم یہ جان لو گے کہ ایک مردہ دل نے تمہیں بتایا کہ دراصل یہ محبت تمہاری تھی، جو ابتدا سے آخر تک تمہاری ہی تھی۔ میں نے تمہیں وہ محبت بتائی تھی۔ آنسو گرتے ہوئے شاید میری محبت کی ایک چمک اڑ جائے۔ آگ کے ساتھ میری محبت عمر بھر جیتی ہے۔ میرے اشعار کی آہ اللہ سے دعا کرتی ہے۔ دیکھو تمہاری تکلیف کیا کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے محبت کی، تم عاشق تھے۔ تمہارے اندر جو میری باتیں تھی وہ محض ایک خواہش نہیں تھی، نہ کوئی کھیل تھا، نہ کوئی مہم تھی، نہ خود غرضی تھی۔ یہ سچائی سے بھری ہوئی ایک حقیقی محبت تھی۔ اس لیے تم میں صبر کی طاقت تھی۔ تم نے اکیلا پن جھیلا، مشکلیں برداشت کی، تم نے شکایت نہیں کی، مایوسی میں مبتلا نہیں ہوئے، تم نے نہیں بھولا، تم نے صبر کیا، روزہ رکھا، عبادت کی، تنہائی میں چلے گئے، اپنے اندر گم ہو گئے، مشکل راتوں کو جھیل لیا۔ تم نے سر تسلیم خم نہیں کیا، تم ٹوٹے نہیں۔ تمہارا وہ نازک جسم جو صبح کے پھول کی طرح تھا، وہ وحشی طوفان کی مار سہ کر بھی نہیں ٹوٹا۔ آہ کیمیا، تم نے محبت کو بھی رلا دیا۔ تم جو چاہو وہ لکھ سکتی ہو، لیکن میں اپنے دل کے اندر کی جلن چھپانے پر مجبور ہوں۔ میرے اندر ایک مولانا تھا، تمہارے اندر ہزار شمس۔ کیا کسی نے کیمیا کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی مسکرا سکے؟ اب میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں جہاں پر تمہیں زخمی کرتا ہوں وہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ آہ کیمیا، میں اتنے آنسو گرا رہا ہوں کہ صرف تمہاری پلکیں ہی انہیں صاف کر سکتی ہیں۔ آہ کیمیا، میرا غم ایک راز ہے، میری آنکھوں کے آنسو ایک راز ہیں، ایک ایسا راز جسے نہ کوئی بولنے والا سن سکتا ہے، نہ سننے والا، فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ اے کیمیا، اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، کون سی محبت بڑی ہے، جو بیان کی جاتی ہے یا جو دل میں چھپی رہتی ہے؟ جینا میرے خواب کے سب سے مختصر ہجے، مرنا میری دلہن کے جوڑے کی مہندی کی رات۔ میری آنکھیں خون میں بھیگی ہوئی ہیں، ہرن جیسی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب میرے سینے میں اندھیرے چیرے جا رہے ہیں، میرا وجود موت کی دہلیز پر کھڑا ہے۔
میرے زعفرانی زرد ہاتھوں میں ایک نئی اداسی سانس لے رہی ہے۔ اب میں اس دنیا کے موم جیسے فریب سے آزاد ہو رہی ہوں۔ جو بھی محبت کے نام پر جمع کیا تھا، سب کچھ ایک قیامت کی دہلیز پر چھوڑ رہی ہوں۔ زندگی سے میرا آخری حساب باقی ہے، وہ بھی عشق کے نام پر۔ شاید شمس کی عطا سے وہ حساب برابر ہو چکا ہے، کون جانے۔ سفر کے اختتام پر پہنچ چکی ہوں۔ کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب میں نکلی تھی۔ بہت سے نئے جنازے وقت کی تیز دوڑ میں دفنا دیے، یادیں بھی ان کے ساتھ۔ اسی لیے طلوع سحر سے پہلے چڑیوں کے چہچہانے سے قبل نکل کھڑی ہوئی اور اپنے لیے کھائیاں چن لی۔ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ آخر کار میں ایک کھائیوں کی تتلی تھی۔ شعلوں کی محبت میں پرواز کی، جلی بکھری۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں ان شعلوں سے کہیں بدتر آگ میں جلوں گی، مگر شکر ہے میں جلی، اور شکر ہے میں نے شمس کو جیا۔ مجھے تیز ترین موت آنی چاہیے۔ میرے بال رات کے بوسے سے پہلے شمس کے سوا میری روح پر کسی اور کا حق نہیں۔ کہا نا میں ایک کھائیوں کی عاشق ہوں۔ میری تنہائی بھری زندگی ایک وراثت ہو ہر اس عورت کے لیے جو خود میں تنہا ہے۔ موسم کی پہلی برف برس رہی تھی۔ سینکڑوں چڑیاں ایک تازہ کھودی گئی قبر کے اوپر منڈلا رہی تھیں، جو اپنے مہمان کی منتظر تھی۔ جو برفیلے دن میں پیدا ہوا تھا، اسے برفیلے دن میں ہی رخصت ہونا تھا۔ یہ تقدیر کا لکھا تھا۔ سرد ہوا نے برف کے ذرات کو چمکتے ہوئے بلیوری کرسٹل میں بدل دیا تھا، اور برف کے سفید فرش پر کوس و قزح بکھر گئی تھی۔ ٹھٹھرتی رات آہستہ آہستہ پورے شہر پر سایہ فگن ہو رہی تھی۔ یہ رات باقی راتوں سے الگ تھی۔ ہوا میں صرف سردی ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بوجھل کوئی یخ زدہ سناٹا تھا۔ پورا کونیا کفن کی سفیدی اوڑھ چکا تھا۔ کیمیا نے وضو کے لیے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا کر پھر بستر پر گر گئی۔ وہ شمس کے مسجد سے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر جسم شدید تھکن سے نڈھال تھا۔ وہ پھر لحاف میں سمٹ گئی، ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیا اور نظریں چھت پر جما دیں۔ آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی چھت پر مختلف شکلیں بنا رہی تھی۔ اس نے اپنا بچپن یاد کیا، جب وہ سرد راتوں میں انہی روشنیوں سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، مگر پھر ایک گہرا سانس لیا۔ اسی لمحے اس کی ماں کیرا اور بھابھی فاطمہ نے اس کے لیے ترہانہ شوربہ لانے کی کوشش کی، مگر اسے بھوک بالکل محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک تشتری اور لوٹا منگوایا، وضو کیا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ایک جھکی ہوئی کمر بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنے اندر ساری اداسیوں کا بوجھ اٹھائے مولانا روم اندر داخل ہوئے۔ آنکھوں میں سیلاب کا بند تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے قریب بیٹھ گئے، اپنے آنسوؤں کو اس سے چھپانا چاہتے تھے تاکہ کیمیا کے درد میں مزید دکھ کا اضافہ نہ ہو، لیکن باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی نورانی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلایا، جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر نرم لہجے میں بولے، بیٹی یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، مگر قیدی سے یہ کہنا یہاں میرے لیے نہ ٹھہر، وہ جگہ چن جہاں تو آزاد ہو سکے۔ یہ کیسا عجیب المیہ ہے بیٹی، اگر کسی کو دنیا کے لیے قربان کرنا ہو اور کسی کو دین کے لیے، تو جو دین پر قربان ہو وہی قربانی سب سے افضل ہے۔ تجھے جو راہ بہتر لگے بے فکر ہو کے چن لے۔ باپ کبھی اپنے مستقبل کو دیکھ کر بیٹی کو روکتا نہیں کہ اولاد کا آغاز باپ سے ہوتا ہے اور باپ کا انجام اولاد پر ہوتا ہے۔ کیمیا نے سکون سے جواب دیا، بابا اگر میں اس دنیا میں رکوں تو محض اپنی خواہش کے لیے رکوں گی، اور اگر جاؤں تو بس اپنی محبت کے لیے جاؤں گی۔ عقل کے لیے تنہائی سخت ہے اور عشق کے لیے رک جانا۔ مجھے آزاد کر دیجیے، میں آزاد ہوں، میں عاجز ہوں، میں دیوانی ہوں۔ مولانا اپنی بیٹی کو یوں لمحہ بلمحہ زرد ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکتے تھے۔ وہ صبر اور رضا کی چٹان بنے بیٹھے تھے، مگر ایک باپ کا دل، وہ تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے رخساروں پر بوسہ دیا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز کے لیے مسجد جانے سے پہلے اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دعا مانگنے کے لیے، وہ جو کئی دنوں سے صرف اپنی بیٹی کی بھلائی کے لیے رب کے حضور نوافل پڑھ رہے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد کیمیا دوبارہ بستر پر دراز ہو گئی۔ درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، ایسا درد جو آنکھوں کے آنسوؤں میں سما جائے، مگر وہ کوئی ایسا گوشہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں
अपने आंसुओं को ठिकाना दे सके। आंखें भीगी हुई थीं, मगर दिल में आखिरत की खुशी थी, ऐसी खुशी जो जलाती है मगर उसकी तपिश से कोई उकताता नहीं। कमरे में एक मीठी रूहानी रोशनी फैल चुकी थी। उसकी सियाह आंखें लामहदूद खला में तक रही थीं। यूं लगता था कि अगर हाथ बढ़ाए तो सितारों को छू लेगी। सारी कायनात की गर्दिश जैसे इलाही इश्क के सुर में झूम रही थी। वो महसूस कर रही थी जैसे फरिश्तों के पर फड़फड़ा रहे हों और उसके दिल की गहराइयों में कोई सरगोशी कर रहे हों। मेरे सीने पर कुरान रख दो, वो मध्यम आवाज़ में बोली। यकायक एक गहरी तस्कीन और सुकून ने उसके अंदर बसेरा कर लिया। फिर जब उसने अपने आप को शम्स के करीब पाया तो उसकी तकलीफ़ कुछ कम हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रुखसत करो। जहाँ जहाँ हम साथ चले वहाँ मेरा सलाम कहना, मेरी तरफ से अलविदा कहना। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। जब मैं अपने इश्क के दुख में मर जाऊं तो मुझे उस जगह दफन करना जहां मेरे महबूब ने पहला कदम रखा था, क्योंकि महबूब का कदम पड़ने वाली ज़मीन जन्नत होती है। कमरे में मौत की परछाइयाँ मंडला रही थी। खामोशी थी, दर्द भरी खामोशी। शम्स ने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने बहुत से चिराग बुझते देखे थे। ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज ना था, ऐसी वबाएं जो गाँव के गाँव उजाड़ देती थी, ऐसी जंगें जो ज़मीन को खून से रंग देती थीं। लेकिन आज उसके सामने जो होने जा रहा था वो सबसे मुख्तलिफ था। कीमिया की मोहब्बत ने उसे सिखाया था कि बशरी इश्क का मफ़हूम क्या होता है। वो जो सालों से इश्क इलाही में फ़ना था, आज वही इश्क इंसानी मोहब्बत के रंग में ज़ाहिर हो रहा था। कीमिया की तकलीफ़ अब शम्स के वजूद में भी पैवस्त हो चुकी थी। वो तबरेज़ी, वो जिसकी ज़बान तलवार से तेज़ थी, वो जो एक आलम को मार्फत सिखाने वाला था, वो जो इश्क इलाही में घुल चुका था, वही शम्स आज अपनी कीमिया के दर्द का कोई इलाज न ढूंढ सका। कीमिया ने आहिस्ता आहिस्ता करवट ली, काबा की सिमत मुँह किया और बस इंतज़ार करने लगी। एक लम्हा गुजरा, फिर एक और लम्हा, फिर वक्त जैसे रुक सा गया। उसकी हिरनी जैसी आंखें अब अपने महबूब शम्स की तरफ मुड़ गईं। पहले उसकी निगाहें छत पर ठहरी, जहां लकड़ी के शातीरों पर रोशनी लरज रही थी। फिर वो दीवारों पर बहती गई, जैसे किसी साए की तरह दीवारों के अंदर उतर रही हूँ। कितनी रातें थीं जब वो इन्हीं दीवारों से बातें करती रही थी, अपने दिल के राज इन सर्द पत्थरों में उंडेलती रही थी। फिर नज़र कमरे में मौजूद चेहरों पर जा ठहरी। माँ, बाप और उसका महबूब शम्स। उसने बमुश्किल सांस भरते हुए मध्यम सी आवाज़ में कहा, माँ, बाबा, मैं इस गम की जिलावतनी से खुशी के देश हिजरत करने जा रही हूँ। ये आखिरी लम्हे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये लम्हे शम्स के साथ गुजारूँ। मुझे उसके लम्स, उसकी खुशबू के साए में रुखसत होने से महरूम न कीजिए। कैरा खातून पहले तो कमरे से निकलना नहीं चाहती थी, मगर शम्स ने सख्त लहजे में कहा, निकल जाओ, मुझे मेरी कीमिया के साथ तन्हा छोड़ दो। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर चले गए। शम्स कीमिया के करीब आकर जानू के बल बैठ गया। उसकी कमज़ोर पेशानी पर नरमी से हाथ रखा, जहां बीमारी की शिद्दत से हल्का हल्का पसीना चमक रहा था। शम्स ने उसे अपनी हथेली से खुश किया और मोहब्बत भरे लम्स से उसकी पेशानी को सहलाने लगा। शम्स, कीमिया की नहीफ आवाज़ फिर बुलंद हुई। कहो मेरी कीमिया, मरने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे मालूम है वक्त करीब है। ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह आहिस्ता आहिस्ता खींची जा रही हो। मेरे कदम बर्फ़ जैसे सर्द हो रहे हैं और अब ये ठंड पूरे बदन में उतर रही है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे आखिरी अल्फाज सुन लो। शम्स खामोशी से सुनने लगा, जैसे उसकी रूह कीमिया की हर सांस के साथ बंधी हो। शम्स, मैंने एक ख्वाब देखा था। तुम एक पथरीले घर में खड़े हो, उसकी छत नहीं है, ऊपर सिर्फ गहरी तारीक रात है। दीवारें इतनी स्याह हैं जैसे किसी जलते हुए मलबे के बाद बची राख। मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, मगर तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। मैं चीख कर कह रही हूँ, मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे, मगर तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनते। घर के ऐन वस्त में एक अंधा कुआं है। मेरी फरियाद के साथ ही 7 काले कौवे चीखने लगते हैं और तुम पर आ बैठते हैं। तुम बस उन्हें तकते रहते हो। वो तुम्हें, फिर जो उनमें सबसे कमज़ोर होता है वो तुम्हें चूंच मारता है और बाकी उसकी पैरवी करते हैं। शम्स खामोशी से सुनता रहा। वक्त जैसे लम्हा भर ठहर गया था।
کبھی کبھی وہ کیمیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا۔ پریشان نہ ہو میری کیمیا، بس اتنا ہی کہہ سکا۔ شمس، میری قبر پر ایک چادر ڈال دینا اور میری لوح پر لکھوانا شمس کی کیمیا۔ اگر میرے پاس ہزاروں زندگیاں بھی ہوتی تو سب تم پر قربان کر دیتی۔ شمس، مٹی میں بھی مجھے سردی لگے گی، اپنے ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میرا دل پھر سے زندہ ہو جائے۔ اگر کبھی لوگ پوچھیں کیمیا کون تھی تو کہنا وہ جو ساری زندگی اللہ کی محبوب بندی بننے کی کوشش میں رہی، جسے عشق الہی نے جلا دیا اور جس نے سجدے میں جان دے دی، اور وہ سجدہ اس کے محبوب شمس کی گود میں ادا ہوا۔ شمس اب ضبط نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے اور اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کا گلا بند ہو رہا تھا، جیسے کوئی تکلیف اس کی سانسیں روک رہی ہو۔ مت رو شمس، کیا بھول گئے مرنا سب سے بڑا وصال ہے؟ یہ روح جو میرے رب کی امانت تھی، اب اصل محبوب کے پاس لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ عاشق اپنے معشوق سے جا ملے گا۔ یہ فراق نہیں، نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ شمس، میں ایک نئی پیدائش کی تیاری میں ہوں۔ یہ تمام اذیت، یہ تمام دکھ اسی درد ذہ کا حصہ ہے۔ جب میری روح اس دنیا سے نکلے تو میرا تابوت صنوبر کے درخت سے بنوانا، کیونکہ میں جا رہی ہوں بلندیوں کی سب سے اونچی اذیت کی طرف۔ اور عورتوں سے کہنا کہ اب اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگائیں۔ جب سے شمس کے لمس نے میرے وجود کو چھوا ہے، تب سے ہر عورت کے اندر ایک سورج چمکتا ہے۔ میری تکلیفوں کو نہ چھپانا، میرے زخموں کو نہ ڈھانپنا۔ اے شمس، اے عشق کی سانس، میں نے اپنے نفس کو مار ڈالا۔ اب اس دنیا سے میرا بس یہ ناتواں، یہ کمزور جسم باقی ہے۔ اگر میرا دل دیکھنا چاہو تو وہاں جنت کے الفاظ چھپے ہیں، وہی الفاظ جو صرف شمس کے لیے آیا ہیں۔ کون میرے جیسا ترسا ہوگا زندگی کی ان انکہی محبتوں کو جینے کے لیے؟ میں اب سورج کے دیس میں ہوں، جہاں پھول محبت میں کھلتے ہیں۔ میرے ہاتھ گلاب ہیں، میرے ہاتھ لونگ کی خوشبو سے مہکتے ہیں۔ آؤ شمس، اپنے آپ کو بھی لے آؤ، میرے خوابوں کی سرخ روشنی سے نہ اترو۔ آہ شمس، کاش میں تمہارے چہرے پر ایک بوسہ بن کر بسی رہتی۔ کیمیا کے ان الفاظ نے تبریز کی اس شمس کو خاموش کر دیا جس کی زبان مجلسوں کو گونگا کر دیتی تھی۔ وہ جو اہل علم کو عقل بخشتا تھا، آج خود اس کی عقل دو حصوں میں کٹ چکی تھی۔ وہ جو برسوں سے عشق الہی میں فنا تھا، آج بس اپنے عشق کی آنکھوں میں آنسو بن کر بہہ سکتا تھا۔ شمس رو رہا تھا۔ دیکھو، کیمیا نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں دروازے کی سمت اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ آ گئے ہیں، مجھے میرے رب سے ملانے کے لیے آ گئے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھیں تم نے کتنی زندگی گزاری، تو کہوں گی ایک دن میں 1000 زندگیاں گزاری، اور 1000 زندگیوں میں بس ایک دن۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا اور تم حمد کے ساتھ اس پکار کا جواب دو گے، اور تمہیں یوں لگے گا جیسے تم زمین پر صرف لمحہ بھر ہی ٹھہرے تھے۔ اگر میرا کوئی حق بنتا ہے تو میں نے تم پر حلال کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو شمس۔ شمس کی آنسوؤں سے بھیگی داڑھی لرزنے لگی۔ اس کے لبوں سے 2 ہی لفظ نکل سکے، حلال کیا؟ شمس، ایک آخری خواہش ہے، کیا پوری کرو گے؟ کہو میری جان، کہو میرے دل کی آگ۔ تم نے میرا ہاتھ تھاما، میری پیشانی اور گالوں پر بوسے دیے، مگر کبھی میرے بالوں کو سہلا کر میرے ہونٹوں پر اپنا لمس نہ دیا۔ دنیا کی اس قید سے نکلتے ہوئے مجھے اپنے بوسے کے ساتھ رخصت کرو، تاکہ تمہاری خوشبو میری آخری سانس کی روشنی بن جائے۔ شمس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے کیمیا کے ہونٹوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی سے صاف کیا، پھر اسی انگلی کو اس کی پیشانی پر رکھا اور آہستہ آہستہ جھکنے لگا۔ اس کے لب کیمیا کے لبوں کے قریب پہنچنے ہی والے تھے۔ وقت رک گیا، کائنات جیسے لرزنے لگی۔ وہ اور قریب آیا، کیمیا کی سانسوں پر اس کا گرم سانس بادل سا ٹھہر گیا۔ پھر جیسے ہی وہ اس کے ہونٹوں تک پہنچا، کھڑکی سے ایک نورانی کرن اندر داخل ہوئی۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا، ایک گلابی خوشبو فضا میں گھلنے لگی۔ کیمیا نے اپنا سر کھڑکی کی طرف موڑ دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے قدم اپنے زانوں کے قریب کیے اور پھر زانوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، بالکل ایسے جیسے ماں کے رحم میں ایک بچہ سکون سے لیٹا ہوتا ہے۔ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ اس کے لبوں نے آخری بار ایک سرگوشی کی۔ میرے آقا،
میرے آقا۔ نیلے تکیے پر خون کی ایک سرخ لکیر بننے لگی اور اس کی آخری سانس نے ایک مقدس گواہی کے ساتھ دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ شمس نے کیمیا کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا اور اب ضبط کی کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ ہچکیوں سے بھری ہوئی آواز پہلے کمرے کو، پھر خانقاہ کو اور پھر پورے شہر کو ہلا رہی تھی۔ کیمیا، کیمیا! کیرا خاتون سب سے پہلے اندر دوڑی۔ اس کے پیچھے مولانا، سلطان ولد اور فاطمہ خاتون بھی داخل ہوئے۔ کیرا خاتون بستر پر بے جان پڑی اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے لپٹ گئی، چیخ کر رونے لگی، نوحے کرنے لگی، بین ڈالنے لگی۔ دل میں جیسے انگارے دہک رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ تپتے ہوئے اس کی روح کو جلا رہے تھے۔ لوگ کچھ بھی کہیں مگر وہ ماں تھی اور کیمیا اس کی سب سے پیاری، سب سے معصوم بیٹی تھی۔ شمس نے دیوار پر لٹکے ریشمی غلاف سے قرآن مجید نکالا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، ایک اکاسیہ کا پھول اس کی گود میں آ پڑا۔ شمس نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور سونگھا۔ وہ کیمیا کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مولانا روم نے اپنے عزیز دوست کو گلے لگا لیا۔ دونوں خاموشی میں آنسو بانٹ رہے تھے، جیسے صدیوں کا دکھ ان لمحوں میں سمٹ آیا ہو۔ اسی لمحے آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے اور زمین سے پروانے بلند ہو رہے تھے۔ سرد رات کی ہوا میں کسی کے خشک لبوں پر پڑھی گئی دعائیں لرز رہی تھیں، کیمیا کی وہی دعائیں جو کمرے میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ اس داغدار خطاؤں میں بوجھل زمین کو اپنی ہر دعا سے دھو دینا چاہتی ہو۔ وہ دو تحفے چھوڑ گئی، عشق شمس سے عشق الہی کا رستہ، اور وہ دعائیں جن کی مہک مکہ کی سرزمین جیسی تھی۔ پھر کسی کی مدھم سی سرگوشی سنی گئی، اے میرے رب، مجھے وہی نماز کا سکون دے کر اپنی طرف بلا لے، میری راہ کھول دے، میرا دل تیرے حضور جھک جائے، میری آنکھوں کے آنسو تیرے راستوں میں بہہ جائیں، میری شہادت کی انگلی اٹھے اور میرا ہر کلمہ تیرے محبوب محمد کے لیے دعا ہو۔ میرا رستہ کھول دے اے رب، تیرے محبوب کی قدموں کی خاک میرے ماتھے پر آن بسے۔ میں تیرے در پر خالی ہاتھ نہیں آئی، گناہ لے کر آئی ہوں، قصور لے کر آئی ہوں۔ یہ بوجھ پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتے، مگر میں دوہری ہو کر یہ سب لے آئی ہوں۔ میرے ہاتھ تھام لے، میری ہتھیلی میں اب کوئی طاقت باقی نہیں۔ مجھے میرے حال پر مت چھوڑے پروردگار۔ اے میرے رب، تو نے مجھے نعمتیں عطا کی مگر میں شکر گزار نہ بن سکی۔ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا مگر میں صبر کرنے والی نہ بن سکی۔ اگر تو مجھ پر عذاب کرے تو میں اس کی مستحق، اور اگر بخش دے تو بس تو ہی بخشنے کے لائق ہے۔ اے میرے اللہ، قیامت کے دن جب تو اپنی مخلوق کو جمع کرے تو مجھے ان کے ساتھ رکھنا جو تیری محبت میں جیے مرے، میرا ٹھکانہ اپنے قریب کر دے۔ اے میرے اللہ، جیسے یونس نے اندھیری رات میں تجھے پکارا تھا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور تو نے اسے نجات دی تھی۔ اے وہ ذات جو یونس کو رات کے اندھیروں میں معاف کرنے والا ہے، میں بھی تجھ سے اپنے گناہوں کے اندھیروں میں پناہ مانگتی ہوں، مجھے بھی نجات دے اے میرے رب۔ انسان تبھی بدبخت ہوتا ہے جب وہ تجھ سے دور ہو جاتا ہے اور سکون صرف تجھ میں ملتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیری طرف لوٹ رہی ہوں، تیرے سوا سب کچھ فانی ہے، بے معنی ہے، بے حقیقت ہے۔ مجھے اپنی نورانی راہوں میں رہنمائی عطا فرما۔ اے عشق حقیقی مجھ پر کرم کر۔ اے میرے رب، جو لوگ دنیا میں تیری محبت میں جلتے رہے، قیامت کے روز ان کو اپنے جمال کے نور سے زندہ کر اور ہمیں ہماری قبروں سے عشق حقیقی سے سرشار اٹھانا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو مجھ پر اپنی رحمت کے کیسے عظیم سائے کیے ہوئے ہے۔ کلام کا اختتام۔ میں دریا پار سے گزر چکی اور میرے پاس ایک ہی نشانی باقی رہ گئی، میرا زخم۔ یہی زخم میری آخری امانت ہے، یہی زخم قیامت تک کے لیے میرا راز ہے۔ زندگی کو محبوب کی راہ میں لٹا دینا اور زندگی گزار کر محبوب کو پا لینا، یہ دو الگ حقیقتیں ہیں۔ جس روح نے نرمی اور احساس کی بلندیوں کو چھو لیا ہو، وہ اپنی حیات کو محبوب کے نام کرنے میں ہی وصال پا لیتی ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جو تمہارے پہلو میں نہیں، تمہارے زخموں میں اترتا ہے۔ میرے 3 زخم ہیں، زندگی کا زخم، موت کا زخم اور عشق کا زخم۔ شمس، تم کس زخم پر آؤ گے؟
तुम्हारी मोहब्बत भरी नज़र पर कुर्बान जाऊं शम्स। तुम्हारी वो दो सियाह आँखें महज आँखें नहीं बल्कि दो खूबसूरत आसमान हैं। मेरी निगाहों का वतन तुम्हारी नज़र की पनाह में है। तुम्हारे दिल की बीनाई से इलाही हुस्न का नज़ूल देखा जा सकता है। ऐ इंसान, कायनात की किताब को पढ़ो, अपनी आँखों को फितरत से मत बंद करो, इसे समझने की कोशिश करो। इंसान को अपनी उम्मत का शऊर होना चाहिए। उम्मत वो काफ़िला है जो एक अकीदे, एक मोहब्बत और एक मकसद में जुड़ा हुआ है। जो मौजूद नहीं उसकी तलाश में भटकना बेमानी है। इश्क की जस्तजू करो। जो इश्क की तलाश नहीं करता वो ख़ुद को कायनात से कटा हुआ समझने लगता है। वो आशिक जो महबूब की ज़बान से जहर पी ले वो किसी और के हाथ से शकर भी कबूल नहीं करता। ऐ ज़मीन, ये ना समझना कि हम जुदाई के गोशे में तन्हा पड़े हैं। अगर महबूब तुम्हारी आगोश में सो रहा है तो इसका गम हमारे सीने में बेदार है। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो मुस्कुराहटों के किनारे पर नहीं बल्कि अपने लबों की हल्की सी लकीर में गम की हंसी को छुपा कर जी रहे हैं। इश्क को सिर्फ बयान करने वाले नहीं बल्कि वो जो अपने इश्क को दुनिया से, लोगों से, हत्ता के खुद अपने वजूद से भी छुपा कर रखते हैं, वही मेरी बात को समझेंगे। आओ दूर से, बहुत दूर से, जहाँ दिलों में इश्क की अमानत रख कर उसकी हिफाजत करने वाले बसते हैं, हम उनके गवाह और साथी बन जाएं। इश्क को पुकारो और उसकी तकदीस पर यकीन रखते हुए अपने राज अंधेरी गहराइयों में दफन कर देने वाले इश्क के राहरो बनो। तुम्हारा एक ऐसा मैं हो जो इश्क के किनारों से झांक रहा हो। तब तुम देखोगे कि जो लफ्ज़ तुम कह नहीं सके, जो जुमले तुम लिख नहीं सके, जो वक्त की गहराई में खामोश रहे, वही तुम्हें तुम्हारे अपने इश्क से आशना करेंगे। मैं तुम्हारे लिए जुज़ियात की चादर हटाना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी के किनारों में ख़ुद को मत छुपाओ बल्कि इश्क की बाज़ गश्त को अपनी ज़ात में उतार लो। इश्क ज़िंदगी की कामिल तरीन सूरत है। अजसाम जो तुम एक दूसरे को आसानी से दे सकते हो वो सबसे मामूली चीज़ है। असल सवाल ये है कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी दे सकते हो? सरापे इश्क बन जाना, एक आईने में दो वजूद दाखिल होकर बस एक रूह बनकर लौट आने का नाम है। मैं इश्क के देश में दाखिल होने के लिए बस एक दरवाज़ा तलाश कर रही हूँ, बस एक दरवाज़ा। ये दुनिया जो महज एक ख्वाब की मानंद है, मैं इस ख्वाब में अंधेरी गुज़रगाहों से भी गुज़रने को तैयार हूँ। मैं भीड़ में तन्हा रहने पर भी राज़ी हूँ। मुझे कुछ मालूम ना था, बस मैं इंतज़ार करती रही। देख न सकी, बस मैं इंतज़ार करती रही। मुझे इश्क की सरज़मीन का पहला सबक शम्स ने पढ़ाया था। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारा शम्स कहाँ है? मुझे समझो, मुझे समझो। ऐ इश्क के सच्चे दिल वालों, तुमने शम्स के बारे में सिर्फ सुना और आशिक हो गए, मगर अगर तुम मेरी जगह होते तो देखते कि इश्क की आग से जिगर के कितने टुकड़े बिखरते हैं। मैं तो बस एक खुशबू से बिखर गई, और अगर तुम पर शम्स की हकीकत आश्कार हो जाए तो तुम्हारी दुनिया तहो बाला हो जाए। शम्स, तुम कहाँ हो? दिल का दर्द कलम में नहीं समा सकता, और सफ़ेद कागज़ पर जो गिरता है वो खून के कतरे होते हैं। इश्क का सच तो खामोशी में ही उतरता है। ज़बान गुंग हो जाए तो क्या फ़र्क, आंखें आसमान को देखते देखते दरिया बन जाएं तो क्या फ़र्क, दिल की धड़कनें बेकरार हो जाएं तो क्या फ़र्क, हवा पहाड़ों से सरगोशी करे तो क्या फ़र्क। खामोश दिल, वो दिल जो अपने इश्क के आंसुओं में लिखे, वही इश्क की सच्चाई को खुशामदीद कहता है। इश्क के अल्फाज वक्त में समाने वाले नहीं, ये एक ऐसी खलिश है जो फरियाद में भी नहीं समो सकती, और अगर कोई फरियाद ना करे तो दुनिया में कभी शम्स का सूरज न तलू हो। उन दिलों पर सलाम जो इश्क में जलते हैं, जो इश्क में राख होकर अपने शम्स से जा मिलते हैं। मेरे अंदर जो आग जल रही है उसके दर्द को तुम्हें कैसे बताऊं। मेरी कहानी निस्फ उदासी निस्फ अज़ियत, इसका जवाब सिर्फ इश्क के आंसू जानते हैं।